लेक्चर 2 टेंस। तो हमने पिछली फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि टेंस क्या होता है। टेंस इज इक्वल टू टाइम, यानी कि टेंस हमेशा समय को बताता है। उसके टाइप्स पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और काइंड्स भी पढ़े थे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, और क्या कहते हैं, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ये पढ़े थे हमने। तो जो हमने काइंड्स ऑफ टेंसेस पढ़े थे उसमें फर्दर डिवाइडेड करा गया है, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3। ठीक है। और हमने अगला क्या करा था, कॉन्टिन्यूस में भी 3 होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ठीक है। परफेक्ट में 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूस में भी 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना। तो यानी कि 12 टाइप्स है ना, जिसमें से हम आज कवर करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, आज 2 कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम आपको बताएंगे कि क्या पहचान है, इससे हम कैसे पहचान करेंगे, और अगर ये पहचान हो गई तो क्या क्या रूल लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। एंड हर सेंटेंसेस के अलग अलग रूल है, यानी कि अफर्मेटिव टेंसेस का अलग होगा, और नेगेटिव का अलग होगा, और इंटेरोगेटिव का अलग होगा। ठीक है। तो पहला क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हम लोग बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। अब हमें पहले पहचान करनी है कि कैसे ये पहचान है, जिससे कि हम पता लगा लें कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है। पहचान करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो हमेशा पहचान होती है इसकी ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ये हो गई तुम्हारी पहचान। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। लिख देता हूँ यहाँ पर एरो बना के, ता है, ती हैं, ते हैं, ता हूँ। ठीक है, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हम 3 रूल लगाते हैं, 3 रूल। रूल नंबर 1, अगर सेंटेंसेस में अगर हम कहीं पे लगाएंगे, जस्ट लाइक आई, वी, यू, दे, अगर ये है आई, वी, यू, दे, तो क्या लगेगा, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। वर्ब क्या होता है, तुम तो ये पढ़कर भी नहीं आए होंगे, या फिर कुछ लोगों के लिए ये नया होगा। अच्छा ठीक है, कुछ लोगों के लिए नया है, इट्स ओके, लेकिन जो लोग पहले पढ़ के गए थे उसका क्या। चलो बता देता हूँ, वर्ब तुम्हारा है एक्शन ऑफ वर्ड्स, बस। वर्ब सिंपल है, एक्शन ऑफ वर्ड्स। अब एक्शन ऑफ वर्ड्स क्या होते हैं, मैं हंसता हूँ मैं रोता हूँ, है ना, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, इस टाइप के एक्शन ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं वर्ब, है ना। ठीक है। तो अगर आई, बी, यू, दे हैं तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब इसी में ही
अगर कहीं पे दिखे ही, शी, इट, या किसी का नेम या फिर सिंगुलर, सिंगल सिंगल, है ना, यहाँ पे एक चीज रह गई थी, प्लूरल। प्लूरल क्या होता है? बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे आम, मैंगोज, एप्पल्स, है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब अगर आया ही, शी, इट, किसी का नाम, या सिंगुलर, बहुत सिंगुलर, यानी कि केवल आम एक है ना, तो मैंगो, इस टाइप का, तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस, ये लगेगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जहां आई वी यू दे है या फिर प्लूरल है, वहां सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जहां है ही, शी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर, सिंगल, है ना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम रूल 2 में। रूल 2 में क्या कहा गया है? रूल 2 में लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि किसी का नाम है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब पहले उसमें आएंगे। ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट वाला जो है वो आएगा। ठीक है, लास्ट वाला। ये तो इसके लिए हो गया, आई, वी, यू, दे के लिए। एक अगर हम एस और एस के लिए कहेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके लिए हो गया, ही, शी, इट, सिंगुलर वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस। तो ये 2 रूल हो गए, है ना। हम इसको टेंसेस में, जो सेंटेंसेस है वो बनाने में हमें बहुत ही आसान होगा। रूल नंबर 2 क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, है ना। सब एंड देन ये तो उसके लिए हो गया, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और अगर सिंगुलर ही, शी, इट, नेम या किसी का नाम है, तो उसके लिए ये वाला वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल से इसे हम समझते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लेना पॉज करके। ठीक है, तो तुम्हारा जो है अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का ही ले लेते हैं। सिंपल है, मैं बाजार जाता हूँ। सिंपल, या मैं बाजार जाता हूँ। तो भाई अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो बेटा ये तुम्हारा हो गया सब्जेक्ट, है ना, और ये तुम्हारा क्या, नहीं रुक जाओ, हाँ, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। और जाता हूँ, ये तुम्हारा एक्शन ऑफ वर्ड्स है। मैंने क्या कहा? जाता है, आता है, खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, ये है। ठीक है, जाता है ये तुम्हारा हो गया वर्ब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल मैंने बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर प्लूरल हो या फिर आई वी यू दे हो, एस और एस, या फिर सिंगुलर ही, शी, इट हो, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? मैं क्या है? आई है, आई, है ना। अब हमें क्या लगानी है? वर्ब, है ना। वर्ब क्या है? जाता। जाता को क्या बोलते हैं? गो,
आई गो। हमने यहाँ एस और एस क्यों नहीं लगाया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल जहाँ आई वी यू दे है ना, या फिर सिंगुलर है ना, या नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू आई वी यू दे और प्लूरल, प्लूरल यानी कि मेन, है ना, उसमें हम वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एस और एस नहीं लगाते हैं। तो आई गो, ये तुम्हारा बाजार ऑब्जेक्ट है, तो आई गो टू द मार्केट, ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल हो गया, है ना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आम खाता हूं, ये सिंपल ले लिया हमने। मैं आम खाता हूं, ठीक है। स्प्लिटिंग करते हैं, ये तुम्हारा सब्जेक्ट बन गया, है ना। आम तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, ये खाता हूं तुम्हारा वर्ब है ना। तो सेंटेंसेस कैसे बनाना? मैं यानी कि मैं कैसे होगा? आई, है ना, आई खाता हूं क्या? ईट। एस और एस क्यों नहीं लगेगा? वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी आई के रूल के हिसाब से। आई ईट मैंगो, सिंपल। आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो, ये सिंपल है। अगर इतना समझ में आ गया है सो वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, लेकिन इसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। तो ये है सेंटेंसेस, और ये जो हिंदी में बना रहा हूं उसे इंग्लिश में कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल, है ना। हम नानी के घर जाते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में, यहाँ लिखता हूँ कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। रूल के वजह से आप रूल देखकर आंसर कीजिए, लेकिन इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हम नानी के घर जाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बाजार जाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, हम नानी के घर जाते हैं, ये सब तुम्हारा क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अभी रुको, अभी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी तो बचा है ना, उसको भी करेंगे हम, ठीक है। उनका भी अलग अलग रूल है, ठीक है। मिटाते हैं इसे, ठीक है। तो अब हम नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बस एक सिंपल ले लो, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन उसको ये करने से पहले आपको थोड़ा रूल पता होना चाहिए। तो रूल क्या लगता है इसमें? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा रूल है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए तुम्हारा रूल है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू डस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू कहाँ लगता है ना, देखो भाई, ई एस से पहचान लेना, ई एस कहाँ लगता है? ई एस से वहां लगता है ना जहाँ ही शी इट सिंगुलर होता है, बिल्कुल। इससे पता लग गया है कि यहाँ पर ही शी इट है ना, सिंगुलर है या फिर किसी का नाम है, तो उसके लिए डज लगेगा। लिख देता हूँ यहाँ पे, ही शी इट, किसी का नाम, नेम, और सिंगुलर। तो यानी कि
जस्ट तो इसके लिए हो गया, तो डू के लिए वो होगा ना, आई वी यू दे प्लूरल, बिल्कुल सही। इसके लिए डू के लिए ये वाला रहेगा, आई वी यू दे प्लूरल, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला लगेगा, ठीक है। तो ये रूल पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अभी बोला था मैंने, मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, ये एक सिंपल एग्जाम्पल ले लिया। मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, स्प्लिटिंग करते हैं, ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ छोटी फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। नहीं यानी कि इसके हिसाब से डू होगा या डस होगा, लेकिन हाँ, डू होगा या डस होगा। एक मिनट, आई थिंक एक रूल में गलती हो गई, जहां मैंने आपको ये रूल समझाया था, सब्जेक्ट प्लस डू डस, वहां प्लस नॉट लगेगा, सॉरी, इसके लिए सॉरी, है ना, याद आ गया था मुझे, है ना। कहाँ कहीं पर मुझसे भी गलती हो जाती है, तुम लोगों से भी गलती हो जाती है ना, कोई बात नहीं। मैंने ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है, नॉट लगना ज़रूरी है, तो डू डस के साथ नॉट लगेगा, है ना। डू डस के साथ नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, फिर लगेगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यह है सही रूल, है ना। सॉरी, कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, यहाँ नोट नहीं लगाया था मैंने, है ना, दिमाग ऐसे ही हो गया, है ना। नहीं नोट, है ना। जाता हूँ, ये क्या है तुम्हारा, वर्ब है तुम्हारा, है ना। चलो बनाते हैं इसे, आई क्या लगेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल आई वी यू दे के साथ लगता है डू, तो डू नॉट, क्योंकि नॉट लगता है ना, आई डू नॉट, जाता हूँ का क्या होगा, गो, आई डू नॉट गो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया एक सिंपल सेंटेंसेस, है ना। मैं कहूँ, मैं अपना काम नहीं करूँगा, है ना, नहीं मैं अपना काम नहीं करता हूँ, ये ले लेते हैं, मैं अपना मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ, इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई, है ना, तो आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ, तो बेटा आई के साथ लगता है डू नॉट, आई डू नॉट, करता हूँ का मतलब डू, है ना, डू। अब तुम लोग कहोगे भैया ये तो करता हूँ है, इसमें डू क्यों लगेगा, क्योंकि जहाँ करता है वहाँ डू तो लगेगा, है ना। डू, डू, इसलिए कंफ्यूज मत रहना, इस वाले डू में इस वाले डू में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। करता हूँ, डू डू, है ना, ये डू इस वाले सेंटेंसेस के साथ लगता है, ठीक है। तो जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। डू नॉट के साथ लगता है ये, और ये डू करता करता डू, है ना। तो आई डू नॉट डू अपना, अपना यानी कि मेरा, माय काम, वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, तो ये तुम्हारा हो गया नेगेटिव सेंटेंसेस, है ना। अब एक और सेंटेंसेस है, नाम है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्वेश्चन टैग लगता है और डब्ल्यू एच वर्ड, जैसे कि वाई वॉट वेयर, कहाँ है, कैसे हैं, क्या हुआ, इस टाइप का लगता है, इसे भी समझाते हैं। ठीक है, इसे भी समझाते हैं इसे, इंटेरोगेटिव।
इंटेरोगेटिव। अब इसका रूल बता देते हैं। डू डज लगेगा पहले, डू डज पहले लग जाएगा, फिर आएगा तुम्हारा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू लगेगा, डज लगेगा प्लस सब्जेक्ट लगेगा, प्लस फिर लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर लग जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, फिर प्लस लग जाएगा ये है तुम्हारा क्वेश्चन टैग, ये लग जाएगा। तो ये रूल है। इसी का एक सेकंड रूल है WH.word, यानी कि वाई, वॉट, वेयर या हाउ, ये WH वर्ड है। प्लस डू डस, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन टैग। तो ये रूल हो गया तुम्हारा। डू डस लगाना है शुरू में ही लगाना है, अब डू डस शुरू में ही लगाना है, अब डू डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन टैग। अगर तुमने क्वेश्चन टैग नहीं लगाया, तुम्हारा जो सेंटेंसेस है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने क्वेश्चन टैग नहीं लगाया है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, उस वजह से। ठीक है। अब वाई वॉट वेयर इस टाइप का आता है ना क्वेश्चन, तो पहले WH वाला वर्ड आएगा, देन फिर डू डस, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन टैग। तो ये है तुम्हारा रूल फॉर इंटेरोगेटिव टेंसेस। दो एग्जाम्पल करते हैं इसके, ठीक है, इससे आराम से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि मान लो क्या मैं इसका काम करूंगा, देखते हैं। क्या मैं, चलो ठीक है, क्या मैं दोस्त का काम करूंगा, नहीं, क्या मैं दोस्त का काम करता हूं, हाँ, अभी गलत हो जाता। क्या मैं दोस्त का काम करता हूं, क्या मैं दोस्त का काम करता हूं, है ना। तो कैसे बनेगा, देखते हैं। अब यहां आ रहा है सब्जेक्ट मैं क्या है, आई है। अब आई के शुरू में मैं तो बहुत हो गया है, इस बार ही से, यह से लेते हैं, यह से, क्योंकि मैं बहुत हो गया, हमने शायद ES वाला नहीं करा है ना, इसलिए कह रहा था मैं, है ना। तो क्या ये दोस्त का काम करता है ना। तो ये है यानी कि ही के साथ क्या लगता है, डस, अकॉर्डिंग टू द रूल, जो कि मैंने पीछे समझा दिया है ना। तो डस ही, फिर क्या लगेगा तुम्हारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डस ही, जैसे ही डू फ्रेंड्स वर्क, हाँ यही होगा ना, हाँ, फ्रेंड्स वर्क, और यहाँ क्वेश्चन टैग लगेगा, डस ही डू फ्रेंड्स वर्क, ये है सिंपल, डस ही डू फ्रेंड्स वर्क, है ना। तो उसका यही आंसर है ना। एक WH वर्ड से ले लेते हैं, ठीक है, एक WH वर्ड से, ठीक है, WH वर्ड से मैं कहता हूं, आप ये आम क्यों खाते हो, आप आम क्यों खाते हो, सिंपल ले लिया हमने। आप आम क्यों खाते हो, आम आम क्यों खाते हो,
है ना, क्यों आम खाते हो। अगर तुम लोग कह रहे हो कि ते हो क्यों आया, है ना, ये भी लग सकता है ते हो, है ना, कंफ्यूज मत हो, ते हो भी लग सकता है। तो सेंटेंसेस है आप आम क्यों खाते हो। क्यों का क्या होगा, क्योंकि सबसे पहले क्यों बीच में आया है। अगर शुरू शुरू में होता क्या 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 तो ये वाला लगता। क्यों, कहाँ, कैसे, अगर बीच इसमें आता बीच में तो पहले लगेगा डब्ल्यू एच वर्ड, वाई वॉट वेयर। तो क्यू का क्या लगेगा, क्यू वाई, है ना, वाई। अब सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, आप यू, यू, तो यू के साथ हमारा कौन सा लगेगा, डू डज, डू डज, वाई डू यू, वाई डू यू ईट, ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, वाई डू यू ईट मैंगो, वाई डू यू ईट मैंगो। तो ये है तुम्हारा सेंटेंसेस, है ना, मैंने उससे भी समझा दिया और डब्ल्यू एच वर्ड से समझा दिया है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इज नाउ कंप्लीट फिनिश्ड। ठीक है, अब तुम्हारा जो मैंने शुरू में कहा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आज कंप्लीट करेंगे। आई नो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, है ना, थोड़ा गले में भी दर्द हो रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, इतना ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करते हैं, है ना। मैंने सोचा कि आज काम जल्दी हो जाएगा, ये है, तो इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो 12 टेंसेस में से एक टेंस कंप्लीट हो गया है जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एक एक चीज़ बताती है कैसे कैसे सेंटेंसेस हैं। जो होमवर्क दिया है उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, लेक्चर 3 में बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है।